नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल नारायण रत्नावली में स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ निर्जला एकादशी के बारे में। यह एकादशी सभी कामनाओं की पूर्ति करती है। इस व्रत में एकादशी से द्वादशी तक जल ग्रहण नहीं किया जाता है, इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। इस व्रत को करने से आयु बढ़ती है। इस साल यह एकादशी 31 मई दिन बुधवार को है। शास्त्रों के अनुसार यह सर्वोत्तम एकादशी मानी गई है। दोस्तों, साल में 24 एकादशी पड़ती है और अगर आप एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, तो सिर्फ एक निर्जला एकादशी का व्रत करने से और विधिवत भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से सारी एकादशी करने के बराबर फल प्राप्त होता है। अगर आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं, तो पूरे दिन बस मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें। आइए जानते हैं व्रत की विधि। सबसे पहले स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। सूर्य देव को जल दें। अब भगवान विष्णु की फोटो या मूर्ति को एक पाटे पर पीला कपड़ा बिछाकर स्थापित करें और भगवान का अभिषेक करें और मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें। भगवान को पीले फल फूल नैवेद्य चढ़ाएं। तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं। पर दोस्तों, एकादशी के दिन तुलसी को ना तोड़े, ना ही उसमें जल डालें। एक दिन पहले ही तुलसी को तोड़कर रख लें। शाम को तुलसी माता की पूजा अवश्य करें। एकादशी के दिन पीपल और केले के पेड़ की पूजा करना भी शुभ माना गया है। तो आइए सुनते हैं निर्जला व्रत की कथा। भीमसेन व्यास जी से कहते हैं, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव सभी मुझसे एकादशी का व्रत करने को कहते हैं। परंतु महाराज, मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भगवान की पूजा कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु बिना भोजन के नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहते हैं, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो, तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगा, हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो, वह मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में वृक नाम वाली अग्नि है, सो मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन के नहीं रह सकता। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक ही बार करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। तब श्री व्यास जी बोले, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं, जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और कांप कर कहने लगे कि अब मैं क्या करूं? मास में दो व्रत तो मैं रख नहीं सकता। हाँ, वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। अतः वर्ष में एक दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए, तो मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, उसका नाम निर्जला है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है, अन्यथा वह मद्यपान के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करे, तो उसे सारी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके बाद भूखे और सतपात ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर खुद भोजन करना चाहिए। इसका फल पूरे वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर ही होता रहता है। व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, यह स्वयं भगवान नारायण ने मुझे बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से भी अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहकर पापों से मुक्ति पा जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, बल्कि भगवान के पार्षद उसे पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। इस व्रत को बहुत ही यत्न के साथ करना चाहिए और उस दिन मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण दिन भर करते रहना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया। इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। भगवान
भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु, आज मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन दान पुण्य भी करना चाहिए, जैसे ठंडी फलों का दान, तरबूज, ककड़ी, आम, और अगर आप सामर्थ्य हैं तो जरूरतमंदों को पंखा, कूलर आदि भी दान कर सकते हैं। घड़े दान करने चाहिए। दान करने से बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं पारण का मुहूर्त। पारण का मुहूर्त 1 जून सुबह 5:24 से सुबह 8:10 तक रहेगा। द्वादशी के दिन ही पारण करें। पारण भगवान विष्णु को भोग लगाने के बाद ही करें और ब्राह्मणों के लिए दान दक्षिणा निकाल दें। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय लक्ष्मी नारायण।